सारी बात ही चॉइस की होती है और इस वीडियो को देखने का फैसला करना बताता है कि 7 बैंड ले लोगे। तीन चीजें आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अ बैंड स्कोर ऑफ 7 की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मोर इम्पोर्टेंटली आप कैसे 7 बैंड ले सकते हो। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी एक आपकी थीसिस लाइन दैट विल बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एसे, स्पेशली फॉर एग्री एंड डिसएग्री टाइप ऑफ एसे, ताकि आपकी 7 बैंड की चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, पहले ये एक जीटी स्टूडेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट 7 है। एकेडमिक स्टूडेंट की कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 7 होती है राइटिंग में लेना, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है 100%। अपना सारी चीजें कर लेते हो, यू डू ऑल द थिंग्स लाइक अगर आप इस ऐसे में चेक करो, इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इसकी जो स्मॉल डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, वो आपकी 7 बैंड की तरफ लेकर जाती हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा, कार्स वगैरह देखी होगी, एक 12 लाख की कार आती है और उसी का सेम वर्जन आता है, कभी कभार उसका हाई मॉडल चला जाता है, जैसे वो 15 लाख का चला जाता है। तो उसमें आप देखोगे इंटीरियर वगैरह में वुड वगैरह का यूज कर लेते हैं, ग्लॉसी फिनिश वगैरह। जो 12 लाख वाली कार होती है उसमें ज्यादा चीजें नहीं होती, इट्स वेरी सिंपल। और 15 लाख वाली कार में काफी एडिशनल चीजें डाल देते हैं, तो छोटी छोटी डिटेल्स की आपकी काफी स्कोरिंग बढ़ जाती है। सिमिलरली जब आपकी 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आप सारी चीजें सही करते हो, बट जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल्स हो गए, सिंगल प्लूरल हो गए, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इन स्टूडेंट्स ने लिखा काफी अच्छा हुआ है, बट द प्रॉब्लम है इसकी जो छोटी डिटेल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस करें। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे 6.5 तक जा रहा है, 7 तक नहीं जा पा रहा, उनकी रिक्वायरमेंट बैंड स्कोरिंग की 7 है, द बिगेस्ट रीजन इज सिंगुलर, प्लूरल एंड आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल शुरू होते ही ऐसे आपका थोड़ा सा गलत हो गया। एजुकेशन आपका जो रहता है ये सिंगुलर रहता है, दैट्स व्हाई यू आर सपोज्ड टू यूज प्लेस। एजुकेशन प्लेस अ वाइटल रोल। और जैसे इन्होंने आर्टिकल का यूज तो कर लिया खैर, बट वाइटल के आगे आपको पता है कि आपने एन नहीं ए लगाना था, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो वॉवल्स के आगे ए, ई, आई, ओ, यू उनके आगे लगता है। ओके, तो अभी तक सिर्फ मैंने 4 वर्ड्स ही चेक किए इन स्टूडेंट्स के। ऑलरेडी ही और शी इज हैविंग 2 प्रॉब्लम्स, और जो चीज अच्छी नहीं है, और एग्जामिनर यहीं से डिसाइड कर लेता है कि चाहे आगे जितना भी अच्छा हो कि 6 बैंड के ऊपर चला जाएगा। सो मेक श्योर कि आपकी जो स्मॉल डिटेल्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, एज इट इज इरप्रेसिबल इवेंट। और यहां पर इन्होंने इवेंट आर्टिकल क्यों आया, जो भी चीज सिंगुलर हो, टास्क 2 में समझ लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज सिंगुलर, उसके आगे आर्टिकल ए और एन आएगा। दा भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट ए और एन आएगा, और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, इसी को आपने बेस्ट फ्रेंड बनाना है। आपने काफी ज्यादा मेहनत करनी है इसके ऊपर। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन सिंगुलर, प्लूरल एंड आर्टिकल्स। irreplaceable event for a bright future in this contemporary era। और मैंने ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अगर आप चाहो क्वेश्चन पढ़ना यू कैन रीड दैट, क्योंकि अभी मेरा फोकस आइडियाज के ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली आइडियाज मैटर अ लॉट, दे मैटर अ लॉट। 50% ऑफ योर essay will be designed, will be evaluated based on the fact that whether you have selected right type of ideas or not. Okay, in this contemporary era, many argue that the primary focus of any institute is to turn the child into a valuable citizen, worker, okay, a worker, यहाँ पर भी into a valuable citizen or a worker आना चाहिए था, okay, or a worker, while a section society seems not in favor of this given thought. I fully agree. This is again one of the biggest problems. देखिए ऑलरेडी इनकी स्कोरिंग डिफाइन हो चुकी है, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स। और काफी स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स हैं जो एग्री के साथ डिसएग्री के साथ एम लिख देते हैं। ये स्पोर्टिव वर्ब होती है, स्पोर्टिव वर्ब अगर आपकी गलत हो जाए तो काफी स्कोरिंग कम हो जाती है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट टू हैव इन आवर एसे, दिस टाइप ऑफ मिस्टेक स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्टिव वर्ब्स। स्पोर्टिव वर्ब्स अगर हमारी गलत होने लग जाए तो 6 बैंड तक जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इट्स ओके, इन दिस केस एक आधी गलती चल जाती है, बट फिर भी अगर ज्यादा स्पोर्टिव वर्ब्स की मिस्टेक आती रहे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। आई एम फुली एग्री विद दिस व्यू पॉइंट। इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पर। इन दिस डिस्कोर्स अहेड आई विल एक्सप्लेन द रीजन टू स्मोट माई बिलीफ। बहुत गलत लाइन है ये, बहुत गलत लाइन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ये देखिए आपने अपना ओपिनियन दे दिया, ऑलरेडी यू हैव गिवन योर ओपिनियन, जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। हालांकि इन्होंने अच्छा यूज करने की कोशिश की है, ये मेरे टेम्पलेट से ही उठाया हुआ उन्होंने, टेम्पलेट जो मैंने बताया, बट यूसेज यहाँ पर सही नहीं हुआ, इसलिए काफी स्टूडेंट्स टेम्पलेट वगैरह मांगते हैं, मैं उनको देता नहीं हूँ डायरेक्टली, क्योंकि पहले उनको टेम्पलेट देने से पहले, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में होता है, 1 घंटे का लेक्चर लगता है पहले कि उसको टेम्पलेट को यूज कैसे करना है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड। यहाँ पर इन्होंने गलत यूज किया हुआ।
बट वो भी मैं अभी समझाता हूँ। जब आपने ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे दिया है, देन व्हाई दिस लाइन इज नीडेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन देने के बाद भी फिर कहते हैं आई विल एक्सप्लेन द रीजंस टू सपोर्ट माय बिलीफ फॉर दिस, व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन दिस। ओके, तो आप फिर क्यों अपना ओपिनियन दोबारा दे रहे हो कि मैं ये चीज करूंगा, क्योंकि इसी में तो आप बता रहे हो कि मैं ये चीज करूंगा। तो देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई, बट उसमें गलतियां कितनी चली गई है। ओके, इंट्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई एंड ऑलरेडी दिस इज फिल्ड विद द नंबर ऑफ मिस्टेक्स। और बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं है ये, अगर आप इसको चेक करोगे, ये वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक, ये सेम ही है। आर्टिकल की मिस्टेक हुई है, चाहे दिखने में सारी नोटबुक ब्लू हो चुकी है, चलो रेड हो जाती है अगर रेड पेन यूज करेंगे, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में मिस्टेक एक ही टाइप की है। अच्छी बात यह है कि एक ही टाइप की मिस्टेक है, बट बुरी बात यह है कि एक ही टाइप की मिस्टेक की वजह से आपकी नोटबुक बहुत ज्यादा भर जाएगी मिस्टेक से। बट वही अच्छी बात यह भी है कि अगर आपने एक चीज सही कर ली, आपकी 6 से 7 मिस्टेक सीधा एलिमिनेट हो गई एंड यू कैन इमीडिएटली सी अ बूस्ट इन योर ओवरऑल बैंड स्कोरिंग, स्पेशली इन योर राइटिंग टास्क टू। ओके, ये मैंने आपको शॉर्ट सा एक वीडियो बनाने की, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि क्यों आपकी स्कोरिंग कम हो जाती है। अभी हम थीसिस के तौर पर बात करते हैं कि थीसिस में क्या दिक्कत चली गई। ओके, वाइल का स्ट्रक्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें वाइल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है इन द बेस्ट वे पॉसिबल। 100% वाइल का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जितनी स्कोरिंग लेना चाहो इससे ले सकते हो, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ओके, तो यहां पर मैं आपको थीसिस दूंगा कि थीसिस वाला कॉन्सेप्ट, एक वाइल की फिक्स थीसिस आप कैसे यूज कर सकते हो, स्पेशली फॉर एग्री डिसएग्री टाइप ऑफ एसेस। बट ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने उस केस में दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले। While some people think the main purpose of school is to turn children into good citizen or worker, यहाँ पर भी इन्होंने आर्टिकल क्वेश्चन में ही नहीं लगाया, ये स्टूडेंट का खुद का लिखा है, rather than to benefit them as individuals। ओके, हम जो जिस टाइप का ऐसे करते हैं एग्री डिसएग्री, जिसमें 100% स्कोरिंग आती है, हम उसमें क्या करते हैं कि वाइल के साथ वाइल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहले प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, अदरवाइज ये आपको दिक्कत लगेगी। ओके, दिक्कत वाला केस चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। तो आप उसको पहले समझिए, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करता हूं एक फिक्स थीसिस किस तरह से आप लिख सकती हो। तो ये अगर मेरी इस टेम्पलेट में मैंने दी हुई है थीसिस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीसिस दी हुई है। दिस इज अ मेथड दैट आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज। और ये डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपने सीधा आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, क्योंकि सिचुएशन में आएगी 3 तरह के आपके ऐसे चले जाते हैं, एग्री चला जाता है, कंप्लीट एग्रीमेंट, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट चला जाता है, पार्शियल चला जाता है, और चौथा भी चला जाता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे है, जो कि हमेशा बहुत अच्छी स्कोरिंग देता है। और मैं आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे ज्यादा करवाता हूँ। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो आर्गुमेंट टाइप ऑफ एग्री डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे। वो मैंने अभी तक उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, हालांकि मेरी वीडियो बनी हुई है, बट उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक देनी बाकी थी जो आर्गुमेंट टाइप ऑफ ऐसे। नॉर्मली आप क्या करते हो, इस लाइन को यूज करें। ओके, एग्री डिसएग्री में जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था कि स्कूल्स कहते हैं कि हमारा जो सोल पर्पस होना चाहिए दैट इज टू टर्न चिल्ड्रन इनटू गुड सिटीजंस और स्टफ लाइक दैट। परंतु हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा ये चीज ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, while understand people's concern that why schools are pushing students to be a good citizen or a worker। okay, आप इसको थोड़ा बहुत सुन लीजिए दोबारा। while understand people's concerns that why schools are pushing children to be a good citizen or worker, I believe that this type of approach is going to cause negative effects on the overall development of a child, of a student, or of students or children। okay, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ कि स्कूल्स इनको क्यों पुश कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा नुकसानदायक करेगी। नाउ आई एम टर्निंग दिस इनटू एन आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे। अब इस चीज को यूज कर सकते हो। बेसिकली हम क्या करते हैं, वाइल के साथ वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसकी तरफ हम कम है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जो लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए, सॉरी बैटरी डाउन हो गई, स्कूल्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को कन्वर्ट करना चाहिए, हम उनकी बात समझते हैं, पर मेरे हिसाब से मैं ज्यादा उस तरफ हूं जिसमें बच्चों के इंडिविजुअल तौर पर उनका अपना फायदा देखा जाए। ये चीज अच्छी नहीं है कि जो स्कूल्स उनको फोर्सफुली अच्छे सिटीजन, मतलब ठीक है बनाओ उनको, बट उनके इंडिविजुअल राइट्स नहीं खोने चाहिए। ओके,
आपको इसको पार्शली नहीं कहेंगे 30-70-30 अगर आप कहना चाहते हो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल गलत है उसको कहना, बट हाँ अगर सिर्फ समझने के लिए एक बार, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में इसको समझने के लिए मैंने लिंक दिया वो नीचे, उसको पढ़िए तो फिर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। 100% 7 बैंड आएंगे अगर आप उस वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को कंबाइन करके प्रॉपरली देखते हो। थैंक यू सो मच।